हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम फिर आ गए अपने चैनल पागल बोलते में, क्योंकि आज हमें ट्रेंडिंग और वायरल टॉपिक्स में पागल जैसा हरकत करने वाले को पकड़ना है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज के डेट में अगर फेमस है, चाहे तो बॉलीवुड से हॉलीवुड तक वो हो ना हो, या तो अपने से फेमस है या फिर अपने बॉडी पर्सनैलिटी फेमस है। जैसे कि अगर बात किया जाए रोमांस की दुनिया के लिए शाहरुख खान फेमस है, अगर बात हैंडसम होकर किया जाए तो ऋतिक रोशन फेमस है, कच्चा बादाम का बात किया जाए तो अंजलि अरोड़ा फेमस है। हाँ, तो आज के डेट में वो भी एक सेलिब्रिटी है। उसी तरह से अगर ड्राइविंग की बात किया तो हमारे सलमान भाई फेमस है। अगर मैं बात सलमान भाई की कर ही रहा, आप लोग समझ चुका आगे अभी क्या होने वाला है। हाँ, तो आप लोग सही सोचे हैं। तो बात अगर सलमान भाई का मैं कर रहा हूँ, तो आज का टॉपिक है सलमान भाई नहीं, उनकी ड्राइविंग से बात किया जा रहा है। तो जैसे कि सलमान भाई की ड्राइविंग का एक एक्टर भी है, तो आज हमें पता करना है कि कौन सा ड्राइवर एक डांसर है, क्योंकि आज का टॉपिक ये है कि विच ड्राइवर इज डांसर। और ये वीडियो माइंड योर चैनल से लिया गया है। तो क्या आप लोग हो तैयारी पता करने के लिए कौन सा ड्राइवर डांसर है? होना तैयार? देर न करते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए। घर के अंदर सुबह सुबह चोरी हो जाती है। अच्छा। उस समय घर में 3 नौकर मौजूद थे। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है, फ्रिज में रखे सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं तो फ्रूट्स लेने बाजार गया था। दूसरा नौकर कहता है, मैं तो अनार का जूस निकाल रहा था। और तीसरा नौकर कहता है, मैं तो फलों के बगीचों में पानी डाल रहा था। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है, ए बी या सी? जल्दी से सोचिए। क्या लगता है गाइस? हमको तो लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि दूसरा बंदा बोल रहा है कि अनार का जूस निकाल रहा था। जब घर में फ्रूट था तो फिर वो फ्रूट लाने क्यों गया था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला नौकर कह रहा था कि घर के सारे फ्रूट खत्म हो गए थे, तो दूसरा नौकर अनार का जूस कैसे निकाल सकता है? मतलब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। अच्छा। लेकिन तीसरे नौकर की बातों पे भी ध्यान दीजिए। उसने कहा वो घर के पीछे फलों के बगीचे में पानी दे रहा था। अगर घर में ही फलों का बगीचा है तो भला कोई बाजार क्यों जाएगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल घर के पीछे जाता है तो वहाँ सचमुच एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा होता है, लेकिन बगीचे में कोई भी फल नहीं होता। बगीचे के अंदर 2 औरतें काम कर रही थी। मेहुल उन दोनों से पूछताछ करता है तो पहली औरत कहती है, साहब कल रात बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान आया, तो बगीचों के सारे पत्ते यहाँ वहाँ गिर गए थे, मैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। दूसरी औरत कहती है, साहब मैं तो बस आम के पत्ते लेने आई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? समझ नहीं पाया, दिमाग ही काम नहीं किया। एक बोल रहा कि कल बारिश हुआ तो पत्ते बिखर गए, एक बोला लेने आए पत्ते। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली औरत ने कहा कि रात भर बारिश हुई। इसका मतलब तीसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने कहा था वो बगीचे में पानी डाल रहा था। अब भला इतनी बारिश होने के बाद कोई पानी कैसे डाल सकता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि मेरे साथ पहला वाला नौकर भी मिला हुआ है। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तो पहला नौकर बताता है कि उनके साथ एक और आदमी है जो सारे गहने चुराया और अभी अभिलाषा ज्वेलर्स में बेचने के लिए गया है। मेहुल तुरंत अभिलाषा ज्वेलर्स पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इतने लोगों में वो कौन है जो चोरी के गहने बेच रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। देखो सी लग रहा है क्योंकि पूरा गहना ना बिखरा हो गहना है पूरा, शायद। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाकी सब लोग गहने देख रहे हैं, लेकिन ये आदमी के हाथ में देखिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे गहने हैं। अब कोई एक साथ अलग अलग टाइप के इतने गहने तो देखेगा नहीं, मतलब ये गहने बेचने आया है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक फंक्शन में जाता है जहाँ उसकी बहुत खातिरदारी होती है। सबसे पहले उसे खाने के लिए एक एप्पल दिया जाता है, उसके बाद बड़े बड़े बनाना दिए जाते हैं, उसके बाद उसे कोकोनट का पानी दिया जाता है और लास्ट में उसे ड्रैगन फ्रूट दिया जाता है। मेहुल समझ जाता है कि ये सारे फ्रूट उसे एक पैटर्न में मिल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं उसे फ्रूट्स कौन से पैटर्न में मिल रहे हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मिल रहा है उसको, सिंपल है, एप्पल, बनाना, कोकोनट वाटर, ड्रैगन फ्रूट, ABCD नॉर्मल है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले मेहुल को एप्पल दिया, एप्पल शुरू होता है A से, फिर बनाना दिया B, फिर कोकोनट दिया C और फिर ड्रैगन फ्रूट दिया D। मतलब ABCD के पैटर्न से उसे फ्रूट्स मिल रहे थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 फ्रेंड्स एक शादी में जाते हैं। वहाँ 4 कुर्सियां रखी हुई थी। तीनों उन कुर्सियों पे बैठने का सोचते हैं। अब कुर्सी 4 है और लोग 3 हैं, मतलब एक कुर्सी छोड़नी चाहिए। क्या आप इन कुर्सियों को देख के बता सकते हैं कौन सी कुर्सी पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए, ABC या D? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अब तो सेम ही लग रहा है, इसमें बैठने नहीं वाला बात तो क्या लग रहा है गाइस? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी वाली कुर्सी को ध्यान से देखिए, उसके पीछे वाला एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए उन्हें वो चेयर को अवॉइड करना चाहिए और बाकी 3 चेयर्स पे बैठना चाहिए।
चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। इमेजिन कीजिए कि एक मैचस्टिक की काव है। अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में देख रही है। अब बस 2 मैचस्टिक मूव कीजिए जिससे काव राइट डायरेक्शन में देखनी चाहिए। है ना ये इंटरेस्टिंग? सोचिए सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सोचिए। लेफ्ट में देख रहा है, ठीक है, उसको 2 ऐसा मतलब स्विच करने के राइट मुड़ जाए। कैसे राइट मुड़ेगा यार? समझ नहीं आ रहा। पॉसिबल है क्या? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, ये 2 मैचस्टिक को उठा के ऐसे प्लेस कर दीजिए। अब काव गर्दन मोड़ के पीछे देख रही है, मतलब राइट में देख रही है। चलिए अब मैं आपसे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। आपके सामने ये 6 मैचस्टिक रखे हुए हैं। अब सारे मैचस्टिक एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब आपको मैचस्टिक्स को इस तरह से रखना है कि हर मैचस्टिक बचे हुए 5 मैचस्टिक को टच करेगी। सोचिए सोचिए कैसे रखेंगे आप इन मैचस्टिक को जिससे हर मैचस्टिक बाकी 5 मैचस्टिक को टच करे। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, कि सबको अपना अपना अलग अलग रखा हुआ है, दूरी बना हुआ कि सारा टच हो। कैसे हो सकता पॉसिबल? सारा टच तो मतलब लग ही नहीं रहा हो सकता बोल के। कैसे मतलब पॉसिबल है क्या होने का? कुछ चांसेस है होने का? हाँ, एक है कि सबको गिरा के एक साथ सुला दो तब हो सकता है। आज देख रहता है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या लग रहा है? दिमाग है कुछ तो जवाब दो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप मैचस्टिक को कुछ इस तरह से रखेंगे। 3 मैचस्टिक नीचे जो एक दूसरे को इस तरह से टच कर रही है और 3 मैचस्टिक उनके ऊपर जो इस तरह से टच कर रही है। तो अब हर मैचस्टिक बाकी 5 मैचस्टिक को टच होती है, ऊपर से 3 को और नीचे से 2 को। था ना ये सही? इस रिडल के लिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रामू के पास 3 गाय है। पहली गाय सुबह शाम 4-4 लीटर दूध देती है। दूसरी गाय केवल शाम के टाइम पे 9 लीटर दूध देती है और तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर दूध देती है। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सी गाय रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती होगी? ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। नॉर्मल सा बात है, सी। जो मॉर्निंग में 5 दे रही, इवनिंग में 5 दे रही है, तो 10 लीटर दे रही है ना दूध भाई। सी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर दूध देती है तो टोटल 10 लीटर हो गया। लेकिन बाजू में देखिए उसका एक छोटा बच्चा भी है, वो भी उसका दूध पीता होगा, मतलब पूरा दूध रामू को नहीं मिलता होगा। अब पहली गाय 4-4 लीटर दूध देती है, मतलब 8 लीटर हुआ। मतलब दूसरी गाय जो 9 लीटर दूध देती है वो रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लेकिन अगर हम बच्चा को दूध ना पिलाए तो दूध ही नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, सॉरी, चलते आगे। कंपनी में चोरी हो जाती है। उस समय ऑफिस में 3 लोग थे। मैनेजर तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है मुझे तो भूख लग रही थी इसलिए मैं बाहर चाय पीने गया था। दूसरा कहता है मुझे अपने दीदी के पास नेपाल जाना था लेकिन बस की सीटें खत्म हो गई थी तो मैं तो ट्रेन टिकट लेने गया था। तीसरा आदमी कहता है मैं तो अपने पत्नी के साथ हनीमून के लिए लंदन जाने वाला हूँ इसलिए मैं तो वीजा ऑफिस गया था। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। समझ नहीं आ रहा, सब तो अपने मतलब काम में गया ही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि भारत से नेपाल कोई ट्रेन नहीं जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। प्रशांत को अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल बनाना था और मॉडल के लिए एक बिजली का तार यूज करना था जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। उसके घर में 3 तरह के वायर अवेलेबल थे, लोहे का, दूसरा कॉपर का और तीसरा स्टील का। तो क्या आप बता सकते हैं उसे कौन सा वायर यूज करना चाहिए जिसके उसके मॉडल में करंट अच्छे से फ्लो हो सके? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्योंकि वो दोस्त है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रशांत को कॉपर का वायर यूज करना चाहिए क्योंकि कॉपर बाकी दोनों के मुकाबले में बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों डांसर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी डांसर लड़का है, ए या बी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कि उसका पीछे में एक पोस्टर में उसका एक फोटो चिपका हुआ है जो दिख ही रहा है क्लियर। अब जिसका घर है वो तो अपना फोटो लगाएगा ही। ए में क्लियर दिख रहा है, उसके पीछे में उसका एक लड़की का अपना जो रियल फोटो है और वो लड़की में डांस कर रही है, मतलब जो है वो डांस कर रही है नॉर्मल। बट बी में क्या है, वो एक लड़का है जो लड़की बनकर डांस कर रहा है क्योंकि उसके पीछे में उसका अपना खुद का एक ओरिजिनल फोटो चिपका हुआ है। सिंपल है भाई, फिर देख लेते हैं ये। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पीछे देखिए दीवार पे दोनों की फोटो फ्रेम्स है और इसमें बी वाले की फोटो फ्रेम लड़का है, मतलब ये गेटअप चेंज करके डांस कर रहा है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो कैसा लगा वीडियो आपको और कहां तक आप लोग गेस कर पाए थे? तो बस आज के लिए इतना ही।
बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, और अगर आप लोग जो गेस जो करना था, अगर आप लोग सही से गेस किए थे तो मुझे आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाकी फिर मिलते हैं आपसे कोई नया वीडियो, तब तक के लिए बाय।